हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DRX राही ऑफिशियल में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को लाइक जरूर से करें ताकि इसी तरह आपको दवाई और हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारी मिलती रहे। तो चलिए आज कुछ नया सीखते जी हैं। हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी सिरप के बारे में जो कि कफ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसका नाम है एस्कोडेक्स LS सिरप। इसी का ये ब्रांड नेम ही है एस्कोडेक्स LS और ये दवाई शेड्यूल H की होती है। शेड्यूल H का मतलब ये हुआ कि इस दवाई को सिर्फ और सिर्फ आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे और फार्मासिस्ट के एडवाइस पे इस दवाई का आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस दवाई का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये शेड्यूल H की दवाई होती है और इस दवाई को ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाई जाती है जो कि एक बहुत ही अच्छी कंपनी होती है। साथ ही इस दवाई का जो मार्केट रेट है, मार्केट प्रिंट क्या है, आप इस दवाई को जैसे देख पा रहे हैं 141 रुपीज़ यानी 141 रुपये है। इस दवाई को आप अगर आप खरीदते हैं तो आपको लगता है और इस दवाई को आप डॉक्टर के एडवाइस के बगैर और फार्मासिस्ट के सलाह के बगैर इस दवाई को आपको नहीं लेना है। अब हम बात करते हैं इस दवाई में क्या क्या API यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मिली हुई है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। यानी कि इसमें क्या क्या कंपोजिशन मिली हुई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं लीवोसल्ब्यूटामोल, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड, गुआफेनेसिन, इस तरह की दवाई इसमें मिली हुई है। अब बात करते हैं लीवोसल्ब्यूटामोल दवाई, इसका काम क्या होता है। लीवोसल्ब्यूटामोल को लीवोसल्ब्यूटामोल सल्फेट भी कहते हैं। साथ ही यह दवाई ब्रोंकोडायलेटर होती है और इस दवाई जो होती है ना, हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में जो स्मूथ मसल्स होती है उसको रिलैक्स करने का भी काम करता है। तो और दूसरे नंबर पे जो है एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड, यह एक म्यूकोलाइटिक एजेंट होती है जो कि हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में म्यूकस जो होती है रिस्पायरेटरी ट्रैक में उसको ब्रेक डाउन करके हमारे एक्सपेल आउट यानी हमारे बाहर निकलने का काम करती है। साथ ही गुआफेनेसिन जो है ये एक प्रकार का एक्सपेक्टोरेंट मेडिसिन होती है और एक्सपेक्टोरेंट मेडिसिन का मतलब ये होती है कि ये हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में जो म्यूकस होती है उसको थिन करके एक्सपेल आउट यानी बाहर निकलने का काम करती है। इस तरह से तीनों दवाई मिलकर के अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं कि किन किन सिचुएशन में इस सिरप का आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें जो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो है वेट कफ के लिए। यानी कि कोई पेशेंट है जिसको खांसी के साथ साथ बलगम भी आ रही है, तो ऐसे कंडीशन में आप इस सिरप का प्रयोग कर सकते हैं और स्पेशली ये सिरप उसी के लिए आती है जिसे हम फेलगम कहते हैं। इस सिचुएशन में आप इस सिरप का प्रयोग करें तो आपका वेट कफ जो है वो ठीक हो जाएगी। साथ ही दूसरा जो है वो नॉस्ट्रिल ब्लॉकेज, अगर किसी का नाक बंद हो जाता है सर्दी से तो उस कंडीशन में भी आप इस सिरप का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही रनिंग नोज में, स्नेजिंग में, वाटर आइस या इचिंग इन आइस, कोल्ड में, ऐसे सिचुएशन में आप इस सिरप का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें ये बहुत ही अच्छा काम करती है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। ऐसे तो साइड इफ़ेक्ट देखी नहीं जाती है, लेकिन किसी किसी पेशेंट को अगर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिला तो क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है, वो है डिजीनेस, वोमिटिंग, चेंज इन टेस्ट, आपके मुंह का टेस्ट जो है वो बदल सकता है। साथ ही ड्राई माउथ, डायरिया, हेडेक, स्किन रैशेस, स्लीपनेस, ऐसा आ सकता है आपके साथ, साइड इफ़ेक्ट के तौर पे देखने को मिल सकता है। ऐसे तो देखने को नहीं मिलता जैसे कि मैंने आपको बताया। अब मैं बात करता हूँ कि जब आप इस सिरप का प्रयोग करते हैं तो कैसे कंडीशन में आप इस सिरप का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन है इस सिरप के लिए। वो है अल्कोहल, अगर कोई पेशेंट अल्कोहल लिया है तो इस सिचुएशन में उसको ये सिरप नहीं लेना चाहिए। साथ ही प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं लेना चाहिए, अगर वो लेता है तो किसी डॉक्टर या फार्मासिस्ट से एडवाइस करके सलाह लेके तभी ले। दूसरा है ब्रेस्ट फीडिंग महिला, को महिला है जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, दूध पिलाने वाली माँ है, तो उसको ये सिरप नहीं लेना चाहिए। साथ ही इस सिरप को लेने के बाद आपको ड्राइव नहीं करना है। कोई अगर ड्राइव कर रहा है, कहीं जा रहा है, तो इस सिरप को लेने के बाद ड्राइव नहीं करनी, क्योंकि इसमें अल्कोहल की भी मात्रा होती है। इस वजह से इस सिरप को लेने के बाद आपको ड्राइव नहीं करनी है। दोस्तों अब मैं बात करता हूं जब आप इस सिरप को लेते हैं तो आपको क्या डाइट लेना है और लाइफ स्टाइल में क्या आपको चेंजेस करना है। तो वो है कि अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट मिल्क, जैसे कोई भी दूध या दूध से बना हुआ कोई भी चीज़ होता है तो उसको आपको नहीं लेना है जब भी आप इस सिरप का प्रयोग करते हैं। ज़रूरी नहीं कि इस सिरप का प्रयोग करते हैं तभी, अगर आपको खांसी हो रही है तो आपको दूध या दूध से बनी हुई चीज़ को नहीं खाना है, क्योंकि ये जो है हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में जो है म्यूकस के प्रोडक्शन को बढ़ा देती है अगर आप मिल्क या मिल्क से बने हुए कोई भी चीज़ खाते हैं तो। दूसरा है टेक फ्लूइड, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। अगर पानी ज़्यादा पीते हैं आप तो आपका फ्लूइड ज़्यादा लेते हैं तो आपको रिस्पायरेटरी ट्रैक में जो आपका म्यूकस है उसको थिन करने का काम करती है। दूसरा है आपको अवॉइड सिट्रस फ्रूट, यानी कि खट्टे फल जो है उसको आपको अवॉइड करना है,
इसी तरह के चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान से प्रिकॉशन के तौर पे आपको रखना है, क्या क्या खाना है क्या क्या नहीं खाना है मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह जानने के लिए दवाई के बारे में और हेल्थ से जुड़ी हुई किसी तरह का भी जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल DRX राही ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।